मावा जो आप बेच लो खुले आम, उसके पीछे वजह बताओगी क्या इस तरीके से? भाई का केबिन के लिए अच्छा केबिन, मुझे ये बताइए किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? पकड़ लेके जा, पकड़ लेके जा यार, तू लेके जा इधर, लेके जा इसको, जा जोर पार ले जा इसको। मावा बेचो उसका मसला नहीं है। परसों हम इस केबिन पे आए थे तो आपने एक छोटा बच्चा बिठाया हुआ था, उसकी उम्र तकरीबन 14 साल, तो ये पूछे थे इतने छोटे बच्चों को बिठाने की वजह? अभी वीडियो नीचे कर लो भाई ना मैं आपको कोई बदतमीजी कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ कोई वायलेंस के मूड में आया हूँ, सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वायलेंस की आपसे बात ही नहीं करी भाई मैं आपसे खाली ये पूछ रहा हूँ ना कि क्या वजह है, खाली मुझे वजह बताते ना आप, मैं वजह पूछ के चला जाता हूँ, अपना काम करते रहो। 24 घंटे यहाँ पे मावा बिक रहा था, जब से ये 2-3 दिन से कार्रवाई होना शुरू हुई मीडिया की वजह से, तो आप लोगों ने तकरीबन टाइमिंग शॉर्ट कर दी है अपनी रात में। चलना खैर, मौजूद हूँ नॉर्थ कराची अजमेर नगरी की हदूद में, और मेरे बिल्कुल सामने जो अजमेर नगरी हेडक्वार्टर है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने एक ऑपरेशन करा था, और उसके अंदर एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था 12 से 13 साल का। हम खाली इनके बाद आ जाए थे मौक़िफ़ जानने के लिए, मावा बेच रहे हो तो बेचो, उसका कोई मसला नहीं है, वो जो बिकवा रहा है उसका काम है और आपका काम है। आपने उस बच्चे को यहाँ उसका मुस्तकबिल तबाह करने के लिए बिठा के रखा, खाली उसका सवाल जानने के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने बदतमीज़ी करी। और जब हमने इनको बोला कि हम पुलिस को बुलाते हैं या फिर हम कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो ये यहाँ से जो है ना अपना दराज और बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से चले गए, और हमें धमकी दे गए कि 5 मिनट रुको, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, और बस अब तुम जाना नहीं। और ये दोबारा आ रहे हैं सब।